माय नेम इज़ गुलरेज अली एंड आई एम एमडी ऑफ एडम्स एलिमेंट्री स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते होंगे। प्यारे बहेड़ी शहर वासियों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस कोरोना वायरस के चलते अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक प्रॉब्लम आ रही है। और उस प्रॉब्लम के चलते क्या हो रहा है कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाता है किसी सीरियस बीमारी के चलते या कोई एक्सीडेंट के चलते, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनका कोरोना का टेस्ट करते हैं या फिर उनसे पहली बारी में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन पेशेंट्स को बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी जान पर बन आती है। एक मेरे बहुत करीबी रिलेशन में है, रिश्तेदार हैं, उनको अभी जल्दी में एक ब्रेन हैमरेज हुआ है लगभग 3 से 4 दिन पहले। और उस ब्रेन हैमरेज की वजह से मेरे कुछ परिचित थे जो कि लखनऊ में हैं। मैंने उनको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में शिफ्ट कराया और वहाँ पहुँचने के बाद हमको वहाँ कम से कम 36 घंटे इंतज़ार करना पड़ा उनकी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने का। और तकरीबन 36 घंटे तक उनको दूसरे हॉस्पिटल में टेम्परेरी रखना पड़ा हमको, जिसके चलते उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ये तो गुड लक है, ये अच्छी चीज़ है कि उनका जो ब्रेन हैमरेज था वो फर्स्ट स्टेज का था, पहली स्टेज का था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियसली उससे अफेक्टेड नहीं थी। तो जिसकी वजह से वो लगभग 36 घंटे के समय में उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, बचा करके रखा। सोचिए अगर ये ब्रेन हैमरेज ज़्यादा सीरियस होता तो क्या वो बच पाती, क्या उनकी लाइफ बच सकती थी। वहाँ पर जो उनके साथ में मेरे रिलेशन में गए थे लोग, उन्होंने बताया कि सुबह से शाम तक हम इमरजेंसी वार्ड में रहे और उसके बावजूद वहाँ पर कोई बात सुनने वाला नहीं था, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा था और कोरोना की बीमारी का जो खौफ फैला हुआ, जो डर है वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने देखा कि सुबह से शाम तक तकरीबन 10 से 12 पेशेंट जो कि सीरियस थे, जिनको एडमिट नहीं किया गया कोरोना की वजह से या व्यवस्थाओं की खराबियों की वजह से, वो शाम तक उन्होंने 10 से 12 पेशेंट उनमें से जो थे उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी डेथ हो गई। बहुत ही दुख हुआ ये सुन करके। तो मुझे लगा कि आप लोगों से इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, अपने माइंड पर, अपने हार्ट का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोई भी ऐसी डेली रूटीन को फॉलो ना करें जो कि आपकी सेहत को ख़राब करता हो। बाहर जाने से बचें और कोशिश करें कि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सेफली ड्राइव करें। बाइक को बहुत अच्छे से चलाएं, आराम से चलाएं, जिससे कि कहीं भी बाई मिस्टेक आपसे एक्सीडेंट ना हो जाए। आप कार चलाएं तो इतने अच्छे से चलाएं कि कहीं भी आपका एक्सीडेंट धोखे से ना हो जाए। अपने आप को सुरक्षित करके रखना है। घर में जब आप काम करें तो इस तरह से काम करें कि कहीं से भी आपके साथ कोई हादसा होने की उम्मीद ना रहे, कोई चांस ना रहे। इसके साथ साथ हमारे खाने पीने की रूटीन का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी सेहत बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो इस बीमारी की वजह से पूरा देश हमारा बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है और हर एक हॉस्पिटल पे बड़ा लोड है, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा लोड है, जिसके चलते हमको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। इन कंडीशंस में हमको चाहिए कि हम अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं समझता हूँ आप ज़रूर गौर करेंगे और ज़रूर सोचेंगे। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए हों या टेक्निकली कुछ पॉइंट मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को फेवर करेंगे और सपोर्ट करेंगे और समझेंगे कि मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा था, क्या मैसेज आपको मैं देना चाह रहा था। शहर सुरक्षित रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे, आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहे। और फिर इसी दुआ के साथ में मैं आपसे फिर विदा लेना चाहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें हमारे बहेड़ी शहर के बच्चे। खूब पढ़ें, खूब नाम रोशन करें अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का। जय हिंद, जय भारत।